कपड़ा चूहा भी काटता है और कपड़ा दर्जी भी काटता है कि नहीं काटता। चूहे का काम भी है कपड़े को काटना और दर्जी का काम भी है कपड़े को काटना, पर अंतर है। चूहा जब कपड़े को काटता है तो कपड़े का बंटा झाड़ कर देता है, वो कपड़ा किसी काम का नहीं रहता। पर जब दर्जी उस कपड़े को काटता है तो उस कपड़े का उद्धार कर देता है। मतलब जिंदगी तो तुम्हें काटनी ही है। अब चाहे चूहे की तरह काट के इसको बंटा झाड़ कर दो और चाहे दर्जी की तरह काट के इस जीवन का उद्धार कर लो। काटना तो तुम्हें है। या तो तुम्हारी जिंदगी तमाशा बन जाएगी या फिर तुम्हारी जिंदगी तीर्थ बन जाएगी। तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें अपनी जिंदगी को तीर्थ बनाना है कि तमाशा बनाना है। कोशिश करिएगा कि ये जीवन तीर्थ बन जाए, क्योंकि ये बार बार मिलने वाला नहीं है। दुर्लभो मानसो देही देही नाम क्षण भंगुरा। संत कहते हैं मनुष्य का तन मिलना कठिन, अब मिल जाए तो संभालना उससे ज्यादा कठिन। इसका कोई भरोसा ही नहीं तुम्हें कहां छोड़ के चला जाएगा। बोलो, किसी के पास कोई गारंटी है कि हम नहीं मरेंगे? देखो, इस दुनिया में सब झूठ हो सकता है, पर एक चीज सत्य है। मनुष्य का जन्म मिला है, कोई गारंटी नहीं कि तुम पढ़ लिख पाओगे कि नहीं पढ़ लिख पाओगे। गारंटी है कि मनुष्य बन गए तो पढ़ाई लिखाई जे हो। मनुष्य का जन्म मिला है तो कोई गारंटी नहीं कि तुम पैसा कमा पाओगे कि नहीं कमा पाओगे, कि है कोई गारंटी? मनुष्य का जन्म मिला है, ये कोई गारंटी नहीं कि तुम नाम कमा पाओगे कि नहीं कमा पाओगे। मनुष्य का जन्म मिला है, कोई गारंटी नहीं तुम्हारी शादी होगी कि नहीं होगी। बोलो, मनुष्य बन गए गारंटी है कि शादी हो जाए? तुम्हारी तो छोड़ो, ये देश के कई प्रधानमंत्री ऐसे भाई जिनको ब्याह नहीं भाव, तुम लक्कोन गिनती में रहे। देश के कई मुख्यमंत्री ऐसे भाई जिनकी शादी नहीं, भाई तुम्हारी गिनती का है। देश के कई राष्ट्रपति ऐसे भाई जिनकी शादी नहीं, भाई पर उनकी किस्मत बहुत अच्छी थी। एक के पति नहीं बने सो राष्ट्र के पति बन गए, पर ऐसी तकदीर अपनी तो है नहीं है। तो मनुष्य का जन्म मिला है, ये कोई गारंटी नहीं कि पैसा कमा पाओगे कि नहीं कमा पाओगे, नाम कमा पाओगे कि नहीं कमा पाओगे, शादी होगी कि नहीं होगी। पर एक गारंटी है, अगर मनुष्य का जन्म मिला है प्यारे तो मरोगे जरूर। ये 100% गारंटी है। मरना तो पड़ेगा, ऐसी कोई स्कीम नहीं बनी। ऐसा दुनिया का कोई वकील आज तक पैदा नहीं हुआ जो मौत के कोर्ट से मौत पे स्टे ऑर्डर लेके आ जाए। जानते हो आप लोग ऐसे किसी वकील को जो मौत के कोर्ट से, यमराज के दरवाजे से तुम्हारी मौत का स्टे ऑर्डर लेके आ जाए? तो मनुष्य का तन मिलना कठिन, मिल जाए तो संभालना उससे ज्यादा कठिन, और अगर संभल जाए तो भगवान में लगाना और ज्यादा कठिन। भगवान में मन लगाना सबसे ज्यादा कठिन है। तो प्यारे, अपने इस जीवन को तीर्थ बनाओ, अपने इस जीवन को तमाशा मत बनाओ।
वरना गड़बड़ हो जाएगी बात। कोशिश करो कि जिंदगी मिली है तो भगवत भजन हो जाए, भगवान का नाम ले लिया जाए। खूब नाम जप को करो प्यारे, खूब नाम जप करो, यही तुम्हारे साथ जाना है, बाकी सब यहीं पड़ा रह जाएगा। नाम जप में कंजूसी मत करना, और आखिरी में नाम ही काम में आऊंगे, या भी बिल्कुल गारंटी है, और कुछ काम में नहीं आएगा, और कुछ काम में आने वाला नहीं है, नाम काम में आने वाला है। बात को यहां से समझो, जब हमारे यहां शादी होती है तो जितनी भीड़ हमारे यहां पंगत में होती है, क्या उतनी भीड़ बारात में बचती है? बताओ आप लोग, बचती है? नहीं बचती। अच्छा, जितनी भीड़ बारात में रहती है, क्या उतनी जयमाला में बचती है? नहीं बचती। जितनी भीड़ जयमाला में रहती है, क्या उतनी भीड़ चढ़ाव चढ़वे पे रहते? नहीं रहते। और जितनी भीड़ चढ़ाव चढ़वे पे रहते, उतनी भीड़ का विदाई में बचत है? नहीं बचत। विदाई में लड़का अकेलो खड़ो हुई है और लड़की अकेली खड़ी हुई है, फिर कोई खड़ा नहीं होगा वहां। अब यही बात अपने जीवन में उतारो प्यारे, जब यहां की विदाई में कोई खड़ा नहीं हुआ, तो जिस दिन यहां से विदाई होगी उस दिन कौन खड़ा होगा? कोई खड़ा नहीं होगा। उस दिन तुम्हारे सत्कर्म ही तुम्हारे साथ रहेंगे, और कुछ तुम्हारे साथ रहने वाला नहीं है। ना ये पैसा काम में आएगा, ना ये पहुंच पकड़ काम में आएगी, सिर्फ तुम्हारा भजन तुम्हारे साथ रहेगा। इसीलिए भजन कर डालो, नाम ले डालो, खूब नाम जप करो। और नाम जप से देखो, सीधी सीधी बात यहां से समझो कि सब कुछ भगवान ही काम में आएंगे। जब द्रौपदी की साड़ी खिंची, वहां तो पांचों पांडव बैठे थे, धृतराष्ट्र थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, भीष्म थे। पर जब द्रौपदी की साड़ी खिंची तो कोई काम में आया? कोई काम में नहीं आया। कौन काम में आया? बांके बिहारी काम में आए कि नहीं आए? और इसी बात को अपने जीवन में उतारो कि जब जी बड़ा तुम्हारे नब्बी बढ़ा दे हैं इनको तान राम राम श्री राधे 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 राधे। राम राम राम। तो जब द्रौपदी की साड़ी खिंची तो कौन काम में आया? बांके बिहारी आए कि नहीं आए? बस यही बात दिमाग में बिठा लेना कि जब द्रौपदी की साड़ी खिंची तो बांके बिहारी, और जब आखिरी में तुम्हारी नाड़ी खिंचेगी, खिंचेगी कि नहीं खिंचेगी? कोई भी आके कहेगा तो लग रहा है नाड़ी खिंच रही है, बोले नीचे लिटा दो, मरने वाले हैं। उस वक्त तुम्हारा पूरा परिवार तुम्हारे सामने रहेगा, पर जब नाड़ी खिंचेगी तो कोई काम आएगा? फिर कोई काम नहीं आएगा, फिर तुम्हारा भजन ही काम आएगा। इसलिए मनुष्य तन मिला है तो नाम जप कर लो, नाम ले लो, जैसे बने वैसे ले लो, पर नाम ले लो ठाकुर जी का।
कल आप लोगों ने शिव महापुराण के महत्व को सुना और शिव पुराण के महत्व में आपने कल की कथा में चंचुला और बिंदुक की कथा सुनी और देवराज नाम के ब्राह्मण की कथा सुनी। अनजाने में, जान के नहीं, धोखे से भगवान शंकर की कथा सुन ली तो शिवलोक की प्राप्ति हो गई। पर सुनी कैसे? बिल्कुल शुद्ध भाव से। भगवान की कथा को शुद्ध भाव से सुनना। ऐसे भजन से भी कछु नहीं होए। कई हरे राम हरे और घर में मुर्गा दारू धरे, सुखा कल्ले में हरे राम हरे। बताओ, ठाणे मुर्गा पटा रहे तुम। ऐसे हरे राम से कुछ नहीं होने। रघुपति राघव राजा राम, जैसो मौका ऊसो काम। ऐसे भजन से कोई मतलब नहीं निकलने। भजन में भगवान की सबसे पहली शर्त क्या है कि निर्मल मन। पहले भगवान को निर्मल मन चाहिए तुम्हारा। और निर्मल मन कैसे बनेगा? तन को साफ करने के मार्केट में कई साबुन हैं, पर क्या कहीं हटा में कोई ऐसा साबुन मिलता है जिससे मन साफ हो जाए? ऐसा आज तक दुनिया में कोई भी साबुन नहीं बना पाया जिससे व्यक्ति के मन की सफाई हो जाए। वो साबुन तो सत्संग है। अगर बीच बीच में सत्संग का साबुन लगाते रहे तो आपका मन भी साफ रहेगा। और अगर मन साफ नहीं तो तुम तो कछु कर ले, मर जज्जो गंगा में डूबे डूबे। 24 घंटा मंदिर में डरे रहो, कुछ नहीं होने। पहले मन साफ हो, अपने आप जीवन का आनंद बन जाएगा। राम को नेमी सारण की पावन भूमि में सूत जी यह कथा सुना रहे हैं। नेमी सारण की पावन भूमि में यह सूत जी कथा सुना रहे हैं। कल सारे नियम भी बताए कथा के, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सनकादिक ऋषियों ने प्रार्थना की कि भगवान ये बताओ, ये कथा प्रारंभ कहां से हुई? तो सूत जी महाराज कह रहे, ध्यान से सुनो। शिव महापुराण कहां प्रारंभ हुआ? धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे कालिंद्री संगमे प्रयागे परमे पुण्यम लोकस्य वर्तमनि। प्रयाग में शिव महापुराण की कथा प्रारंभ हुई, जहां पर सरस्वती, यमुना और गंगा का मिलाप है। जहां तीनों नदियां मिल गई उसको संगम कहा गया। और वहीं शिव की कथा का प्रारंभ हुआ, जहां सरस्वती ज्ञान देती है। सरस्वती काहे की प्रतीक है? ज्ञान की। यमुना कर्म की प्रतीक है और गंगा उपासना की प्रतीक है। जब कर्म, ज्ञान और उपासना तीनों एक हो जाएंगे तो हमारे भीतर शिव तत्व प्रकट हो जाएगा। और शिव में से अगर एक मात्रा हटा दी जाए, आप शिव लिखो, सा छुटी ई की मात्रा और वाह सो बन जाए शिव। और उसमें से अगर ई की मात्रा हटा दो तो क्या बन जाएगा? सब। मतलब अगर इस मानव जीवन में से ईश्वर हट जाए, ईमान हट जाए, तो समझ लेना कि ये मानव जीवन सब है। तुम मुर्दे हो, तुम्हारे आने का कोई मतलब नहीं। हमने कल भी कहा था, फिर बता दें, जितने लोग सिर पे तौलिया टोपी पगड़ी लगाए हो निकाल लो।
मैंने कहा था ना कल के शिव की कथा सिर पे कपड़ा डाल के नहीं सुननी है, वरना तुम्हारे संतान तुम्हारे कुल में कलंक लगाने वाली हो जाएगी। इसीलिए कभी भी सिर पे कपड़ा डाल के शिव जी की माताओं को नहीं है ये नियम, इनको भी बीच बीच में बताते जाएं। माताओं को तो 4 जगह खाली सिर जाना ही नहीं चाहिए, विशेष करके सुहागन और जिनके लल्ला बच्चा हो, बाल गोपाल हो, वो माताएं 4 जगह कभी खाली सिर न जाएं। सबसे पहले चाहे बेटी मायके में क्यों ना हो, जहां सूतक पातक हो गया हो, गमी हो गई हो, और 13 दिन तक अगर सुहागन नारी उसके घर जा रही है तो सिर पे कपड़ा डाल के जाए, वरना जीवन में उसके पति को बड़ा कष्ट भोगना पड़ेगा। जिसके यहां बच्चा हुआ हो 10 दिन तक अगर उनके घर जाओ तो सिर पे कपड़ा डाल के जाओ, वरना तुम्हारी संतान को जीवन में दुख भोगना पड़ेगा। अपने गुरु के पास, जिनसे तुमने गुरु मंत्र लिया हो, अगर तुम्हारे गुरुजी तुम्हें मायके में भी मिल जाए तो सिर पे कपड़ा डाल लो। और भगवान के मंदिर में और भगवान की कथा में कभी खुले सिर नहीं बैठना चाहिए। अब नो डाल लेता ना ऊपर है, कम गड़ रही हो इतने में तो पत्थरा पे गल जाते। अरे राम राम, पहले मजाल है कि सिर को पल्ला कंधा पे आ जाए, और आज मजाल है कि कंधा को सिर पे चलो जाए। तरक्की तो बहुत करी है अपन ने। अजब पूरी लुघरिया लगी फिल्मी गानों में। बहुत पहले एक गाना आओ तो ओढ़ेली चुनरिया तेरे नाम की, सब ठीक ठाक चल रहा हो तो फिर एक गाना बनो बीच में, सर की जो सर से वो धीरे धीरे सत्यानाश हो गई, धीरे धीरे लुघरिया लग गई पूरे में बिल्कुल। ये बात तो हम रोज कहेंगे, ध्यान से सुनना। राम कहो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, राधा माधव सरकार की। तो बात चल रही है मन शुद्धि की। मन शुद्ध हो जाएगा, भगवान की कृपा अपने आप बरसने लगेगी। तो कल आप जो चर्चा सुन रहे थे शिव महापुराण में बिंदुक की और चंचुला की, देवराज नाम के ब्राह्मण की, सूत जी महाराज कह रही ये कथा कहां प्रकट हुई? प्रयाग में, जहां ज्ञान कर्म और उपासना का मिलाप हुआ। अच्छा ये बात बताओ, संगम कौन कौन गया है? हटा से जरा हाथ उठाओ। वाह, चलो नीचे कर लो हाथ। तीनों नदियों का दर्शन किस किसने किया है संगम में? जरा हाथ उठाना। अरे वाह, तुम लोग तो बड़े भाग्यशाली हो यार। सरस्वती तो वहां दिखती नहीं, तुम्हें कहां से दिख गई? बड़े भाग्यशाली बैठे हो तुम लोग तो। वहां सरस्वती का दर्शन होता ही नहीं। हमने तो ये पूछा था कि तीनों नदियों का दर्शन किस किसने किया संगम में? सब ने हाथ उठा दिए, हमने किया। सरस्वती वहां लोप होके बहती है। अब आप कहो गुरुजी जब लोप होके बहती है तो है इसका क्या प्रमाण है? जब लोप होके बहती है तो इसका क्या प्रमाण है कि है? और है तो दिखती क्यों नहीं, और दिखती है तो है क्यों नहीं? बात को ऐसे समझ लो, सरस्वती है तो वहीं पर दिखती नहीं है। हमारी ये बहनें बैठी हैं, जब आप चुटिया बनाती हो, बाल गूंथती हो, तो बाल के कितने हिस्से करती हो? 3 लटें बनाती हो ना चोटी बनाने में। और जब पूरी चोटी बन जाती है तो देखना उसमें लट दिखती है 2, एक कहां चली गई?
बनाई तो 3, हिस्से तो 3 किए थे, पर जब चोटी गुथ गई तो नजर आ रही है 2, एक कहां गई? वो दिख नहीं रही पर है वहीं। ऐसे ही सरस्वती दिख नहीं रही पर है वहीं। तो धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालेन्द्र संगमे। सूत जी कह रहे हैं कि गंगा संगम पर शिव महापुराण की कथा प्रारंभ हुई और चर्चा आई कि इसको प्रकट किसने किया कली काल में। तो बोले बिंदुक चंचुला को तो भगवत दर्शन हुआ और उनके कष्ट का निवारण हुआ, पर एक बार नारद जी के जीवन में भी कष्ट आया। नारद बाबा के जीवन में भी कष्ट आया। तो सनकादिक ऋषि बोले कि नारद जी के जीवन में कष्ट, जिनका ना परिवार है, न जिनके रिश्तेदार हैं, न जिनका कारोबार है, न जिनका व्यापार है, न जिनका दुनिया से कोई व्यवहार है, फिर कष्ट कहां से आए? क्योंकि मनुष्य के जीवन में 4 जगह से दुख आता है। ध्यान से सुनना, 5वीं कोई रास्ता नहीं है दुख आने की, और हो तो आप लोग बताना, 4 तो हम बता रहे हैं। सबसे पहला दुख आता है शरीर से। शरीर में कोई रोग हो जाए, व्याधि हो जाए तो दुख आ जाता है। दूसरा दुख आता है संबंधियों से। संबंधियों से दुख आता है। अपन बहुत अच्छे हैं, पर अगर रिश्तेदार लड़ंखा मिल जाए या बेदंदी फंदी होए तो अपन तो फ्री में परेशान हो रहे हैं। पहला दुख शरीर से, दूसरा दुख संबंधियों से, तीसरा दुख आता है संपत्ति से। संपत्ति भी दुख का कारण बन जाती है कभी कभी। और चौथा दुख आता है संतान से। 3 दुख आदमी फिर भी सह लेता है। संपत्ति का दुख, संबंधियों का दुख और शरीर का दुख। पर जो संतान से दुख मिलता है, औलाद के सामने बड़े से बड़ा फौलाद भी टूट जाता है। औलाद के दुख के सामने बड़े से बड़ा फौलाद व्यक्ति भी टूट जाया करता है। तो अब नारद जी के तो कुछ नहीं है, फिर भी दुख आ गया। न परिवार है, न कारोबार है, न व्यापार है, न व्यवहार है, फिर भी दुख आ गया। अब इसको ऐसे समझना कि दुख तो जीवन में आएगा। दुख तो जीवन में आएगा। और ये इतना बेशरम मेहमान है दुख, इतना बेशरम मेहमान है दुख, इतना बेशरम मेहमान है दुख के आएगा। तुम लाख भगाओ फिर भी ये तुम्हारे घर में आएगा। तुम अगर दरवाजा बंद कर दोगे ये खिड़की में से आ जाएगा। तुम खिड़की लगा दोगे ये जमीन पटा के आ जाएगा। तुम हाट कोट करवा दोगे ये छप्पर पटा के आ जाएगा। तुम स्लिप डलवा दो ये नल की टोटी में से आ जाएगा। पर आएगा तुम्हारे घर में दुख। दुख तो आएगा। पर बात यह है कोई कोई दुख से निपट लेता है। बहुत गहराई से समझना मेरी इस बात को। कोई कोई दुख से निपट लेता है और किसी किसी को दुख निपटा देता है। अब तुम क्या चाहते हो? दुख तुम्हें निपटा दे के तुम दुख से निपटोगे? फैसला तुम्हारे हाथ में है। और ऐसा नहीं कि दुख गरीब लोगों को आता है। अरे दुख तो बड़े बड़े लोगों के जीवन में भी आता है।
क्या भगवान कृष्ण के जीवन में दुख नहीं आया? क्या राम के जीवन में दुख नहीं आया? अरे बहुत बड़े आदमी के बच्चा हो जाए तो डीजे बजता है, फटाके फूटते हैं, बतासे बटते हैं, उत्सव होता है। गरीब से गरीब व्यक्ति के यहां भी अगर बच्चा हो तो वो थाली तो बजा ही लेते। कछु ने हुई के घरे तो एक थाली में डंडा से ठोका ही दे। और अगर थाली भी नहीं होगी उसके घर में तो ताली तो बजा ही ले है। बच्चा के जन्म पे बजाएगा कि नहीं बजाएगा? पर जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो जेल में ना तो कोई थाली बजाने वाला था और कंस के डर से ना कोई ताली बजाने वाला था। जिनका जन्म ही इतने दुख में हुआ हो तो हम तो मनुष्य, हमारे जीवन में तो दुख आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे जीवन में दुख न आए, आएगा। पर बात तब है जब तुम दुख से निपट लो, तुम्हें दुख निपटा ना दे, वरना तो गड़बड़ हो जाएगा। प्यारे राम को तो बोले नारद जी के जीवन में दुख क्यों आया? और नारद जी का दुख दूर कहां हुआ? श्री सूत जी कहते हैं, एक बार देव ऋषि नारद भगवान का कीर्तन करते हुए भ्रमण कर रहे थे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तुम्हारे भी कल्ले रे कर रही तने चामरे को ठोक ले का कर हो। लूघरा घलने में कुछ काम के नोइया हो, कहूं यही काम में आ जाते कि मोड़ी मोड़ों से कह देते कि खाल पटा लीजो। श्रीमन तुम भैया कल से करूंगा अच्छो चलावे वालों बुलाओ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी तीर्थ यात्रा करते करते कहां पहुंच गए? केहे में गिरी गुहा एक अति पावन, बह समीप सुर सरी सुहावन। हिमालय की तलहटी में नारद जी पहुंचे। सूत जी कह रहे हैं तो क्या देखा कि एक गुफा है और बह समीप सुरसरी सुहावन, गंगा जी बहती जा रही हैं। नारद जी का मन हुआ कि हम भजन करने बैठ जाएं, पर नारद जी को श्राप है कि नारद जी 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुक नहीं सकते हैं। तो नकी को कम कर दो और
राम राम। नारद जी को श्राप है। किसने दिया श्राप? राजा दक्ष ने। ए भैया हरो इतने चिड़ी जाओ खेल बे नोइया आए रोकियो भज्जा ने मोणी मोणो को। अच्छे बेच जा भैया ना घरे जाओ। बेच जाते हो बीच बीच में। इकट्ठे ने भी 18 ने तो खेल देखो भी लोग के बैठ गए होते। सीताराम। तो नारद जी को श्राप है। पहले आदमी श्राप को भारी डरात तो, और आजकल गांव में हटा में वो सबसे खास होत है जो शाम को श्राप दे देते। बताओ अच्छा गलत कह रहे हो तो? आजकल शराब पिलावे वालों सबसे ज्यादा खास। और आजकल नए नए लड़कों की दोस्ती भी ऐसा ही चल रही। वे कहते हैं तुम्हें दोस्ती की कसम है, एक पेक तो लेना ही पर है। अब कछु कछु तो कहते ने पियो तो हम मरो मो देखो। हमने भाई ना हम गरे पे लात धर देते तुरंत के काल मरते सो अब भाई मर जा। तुम दारू खोरों से हमारी विधि क्या है हमें जा बताओ। दो लोगों से कभी दोस्ती मत करना, एक गाली वाले से और एक प्याली वाले से। आजकल की दोस्ती एक दूसरे को गाली दे के बात करने लगे, दोस्त ही दोस्त। यहां तक कि मां बहन की तक गाली दे देते हैं जब दोस्ती आए तुम्हारी। अगर रात में पिताजी ने 10 बजे जा पूछ ली कि भैया अबे तक कहां हते, तुमने बाप से बोलो वो बंद कर दो। बोलो आजकल है जा हालत के नहीं है। तुम अपने लड़का से जोर से नहीं पूछ सकत कि 11 बजे नो कहां रहे, वो बोलो वो बंद कर दे। दोस्त मां बहन की गाली दे रहे हो, तुम गले में हाथ डाले फिर रहे। आज के बाद जो दोस्त तुम्हें गाली दे, पहले तो ऐसी लात मारियो मुंह में कि 32 में से 16 तो गिराई जाए, फिर जो हुज्जे सो देख भी। वो को जिंदगी खबर रहे कि जी हमारे दांत टूटे काय में हते। गाली वाले से और प्याली वाले से कभी दोस्ती नहीं करना। नारद जी को श्राप कब मिला? राजा दक्ष ने 10 लड़का प्रकट करे और 10 ही लड़का गए राजा दक्ष के पड़वे। पढ़ के लौट रहे थे सो बीच में मिल गए नारद जी। कहा भाई तुम लोग कहां गए थे? बोले वेद पढ़वे। नारद जी बोले सब जानने लगे। 10 ही लड़का बोले पूछ ले जो पूछने होए। नारद जी बोले तो हमें 2 सवालों के जवाब दे दे बस। बोले का? वो 2 जगह बता दो जो व्यक्ति रोज भर रहा है पर है खाली की खाली। उन्होंने 4 ही वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण पलट दाए, पर ये 2 प्रश्न के उत्तर ही नहीं मिले। 10 ही लड़का बोले गुरुजी बताओ। नारद जी बोले ऐसे थोड़ी बताएंगे, बाबा बनने पड़ है। अब उनको तो लगी थी 96 की। 10 ही ने मूड़ मुड़वाई, चंदन लगाओ, कमंडल लाओ, चमीटा लाओ, और 10 ही बाबा बन के बैठ गए। बोले गुरुजी अब बताओ वो 2 चीजें कौन सी हैं जो व्यक्ति रोज भर रहा है पर हैं खाली की खाली। नारद जी बोले पहलो है शमशान घाट। जब से जो हटा बनो है तुम्हारे भरवे लगे हो, हटा को शमशान घाट भर पाए कि नहीं भर पाए? बेनो बताओ।
कि भर पे हो कबू जिंदगी में तय के लोग। आज तक दुनिया का कोई व्यक्ति शमशान घाट नहीं भर पाया। और दूसरों है आदमी को मन, आज तक नहीं भरो। कितना दे जाए भगवान, वे तो 9 खाए 14 की भूख पक्की है आदमी की। कितना दे देवे भगवान। और आज वर्तमान में तो आदमी को ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया के मर जाते और पूरी जायदाद हमारी हो जाती अकेले की। अब पूरी जिंदगी करत है धन 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 धन, और आखिरी में घर के इत्ते से सफेद कागज पे लिखवा दे कि पिताजी को निधन। पूरी जिंदगी धन धन करो और इत्ते से कागज पे लिखोगा और निधन सो खेल खत्म होगा। कभी आदमी का मन नहीं भरता है। राजा दक्ष को पता लगा कि हमारे 10 लड़का बाबा हो गए। राजा दक्ष ने 10 लड़का और प्रकट करे। वे भी पढ़ के लौट रहे थे सो नारद जी मिल गए। बोले कहां गए थे तुम लोग? बोले पढ़वे। सब सीख गए? बोले हां। तो नारद जी बोले हमारी 3 बातें बताओ। बोले पूछो। दोनों तरफ बहने वाली नदी बताओ, जो 2 ही तरफ बहती हो। ऐसी गुफा बताओ जिसमें जाने के बाद फिर कोई लौटा ना हो। अब विचित्र भाषा बोलने वाला पक्षी बताओ। अब 10 ही लड़कों ने फिर पूरे वेद शास्त्र पलट दिए, पर कहीं लिखा ही नहीं था। बोले बताओ गुरुजी। नारद जी बोले नहीं नहीं, बाबा बनने पड़। अच्छा देखो, दक्ष भी अपनी जगह सही है और नारद जी भी अपनी जगह सही है। नारद जी सोच रहे हैं कि अधिक से अधिक साधु हो जाएं, बाबा हो जाएं। तो दक्ष ने विचार करो कि सब बाबा हो गए तो संसार कैसे चले? क्योंकि संसार को चलाने के लिए दोनों की आवश्यकता है। साधु की भी आवश्यकता है और संसारी की भी आवश्यकता है। साधु का काम है समाज को शिक्षा देवे और संसारी का काम है कि साधु को भिक्षा देवे। और दोनों रास्ते पहुंचने भगवान तक हैं। चाहे संसार के धर्म को निभाते हुए भगवत भजन करो और चाहे सन्यास धर्म को निभाते हुए। और हमें तो ये लगता है कि साधु से भी कठिन मार्ग संसारी का है भगवान तक पहुंचने का। इसको ऐसे समझ लो कि जो संसार को धर्म है वो आए बीच बाजार में से जावो, और जो सन्यासी है वो आए बाईपास से जावो। शहर में एक बाईपास रोड भी रहते। अच्छा, अच्छो ड्राइवर को कहाओ जो बाईपास पे हो कार निकाल ले जाए कि हटा के बीच बाजार में हो ले जाए। जो बीच बाजार में गाड़ी निकाल के ले जाए वो कुशल ड्राइवर माना जाएगा। नारद जी ने कहा बताओ ये 3 बातें हमारी। अब उनको तो किसी को पता नहीं था कि ये सब क्या माजरा है। बोले गुरुजी हमें तो नहीं है पता, आप बताओ। नारद जी बोले बाबा बनने पड़। बोलो मंजूर। अरे वे 10 ही बाबा फिर बन गए। नारद जी बोले तो सुनो, दोनों तरफ बहने वाली नदी का नाम है संसार की नदी। या संसार की नदियां 2 ही तरफ बह रही। इसमें जरूरी नहीं है कि तुम ज्यादा तरफ धार जा रही हो तरफ बह हो। अच्छे कर्म कर ले तो परमात्मा की तरफ चले हो, जीवन से मुक्त हो जाए।